गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो नज़ारा है ये सुबह का है। सुबह 5:30 बजे का है। तो सच में यार इतना कोहरा है कि मत ही पूछो, पता ही नहीं चल रहा टाइम टेबल का। और इनको सुबह सुबह जाना था दुकान, तो मैंने अपना काम करने के लिए मैं किचन में निकल गई थी और ये पूजा वगैरह करने के लिए मंदिर में आ गए थे। और वैसे तो ये थोड़ा लेट जाते थे दुकान पर, अभी इनको सुबह ही निकलना है। तो मैं ये बाहर का दिखा रही हूँ। मैंने थोड़ा पास से ले लिया है ना, कैमरा थोड़ा मैंने बड़ा कर लिया था, जूम कर लिया था। तो ये रोड का है। तो हमारा जो घर है रोड के पास में ही है। और यहाँ पर ये पूजा कर रहे हैं शशांक के पापा। और मैंने इनके लिए नाश्ते में बना दिया था, आलू गोभी का भुजिया था और पराठा। तो ये खाना बनने तक आएंगे, मतलब कि 1-2 बजे आएंगे। 2 या 3, या 3 तो बज ही जाता है इनके आने में। तो इन्हें नाश्ता लेकर चले जाएंगे, इसके बाद मैं फिर और बचा हुआ काम सुबह का करूँगी। तो सुबह सुबह क्या होता है ना, इनको दुकान निकलना रहता है कभी, तो मैं सुबह नहीं नहाने पाती हूँ। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, ये पूजा कर लेंगे, उसके बाद में फिर ये चले जाएंगे लंच लेके। उसके बाद में थोड़ा बिस्तर वगैरह ठीक करके ना, उसके बाद फिर मैं पूजा करने के लिए जाऊँगी। तो फिर भी हमारा काम सुबह का जैसे चाय वगैरह हो गया था। तो ये चाय होने के बाद फिर मैं दोबारा से मैं चाय बनाई थी जब ये निकल रहे थे दुकान। क्योंकि सुबह में जब हम उठे थे तो गर्म पानी हमने लिया था। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं चाय बनाई थी एक बार। और उसके बाद मैंने फिर दोबारा से चाय बनाया था जब ये निकल रहे थे। नहाने के बाद थोड़ा होता है ना कि एक बार चाय पी लेते हैं हम लोग। तो बच्चे भी उठ गए थे, ये लोग भी अपना उठ के टीवी, इनको तो बस अभी स्कूल में छुट्टी चल रहा है तो बस टीवी देखना ही होता है। तो ये लोग अपना टीवी देख रहे थे और फिर ये अपना लंच लेके निकल जाएंगे। उसके बाद फिर मैं अपना काम शुरू कर दूँगी। तो मैंने मशीन में कपड़े डाले थे और फिर मैं कपड़े सुखा के उसके बाद फिर नहाने जाऊँगी, पूजा करूँगी। खाना मैं बाद में बनाऊँगी, अभी सिर्फ नाश्ता हुआ हमारा। आपका सबसे बड़ा फिर कुछ काम निपटाने के बाद फिर मैं मंदिर आ गई थी पूजा करने के लिए। तो बस हमारा पूजा हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो आज शनिवार है तो मैं शनिदेव को मैं जल चढ़ाऊँगी और धूप आरती करूँगी।
तो पता नहीं मेरा ये वीडियो में किस तरह का लाइट आ रहा है। मुझे लग रहा है कि उधर से जो लाइट लगी है ना मंदिर में, वो फ्लेक्सिबल हो रही है इधर। तो मैंने पर्दा इस तरह से लगवाया था मंदिर में, तो मुझे थोड़ा-सा उसको हटाना पड़ता है। तो मैं जहाँ मैंने हैंग करने के लिए कपड़े रखे हैं ना, मैंने उसको साइड में कर दिया था पर्दे को। तो एक सामान मेरा जो मंदिर का है वो आने वाला है। पता नहीं क्यों नहीं दिया, अब तक तो दे देना चाहिए था। उसका कॉल भी नहीं आया है। तो मैंने एक छोटी सी डिब्बी रखने वाली मंगाई थी स्टील की, जिसमें चंदन अक्षत वगैरह आ जाए। मतलब जो छोटे वाले सामान होते हैं ना, जिनको बार बार बड़ी वाली डिब्बी खोलनी पड़ती है, वो है। जैसे रोली हो गया, चंदन हो गया, तो वो बंद करने वाली डिब्बी है, मतलब खुली नहीं रहेगी। ऐसे तो मेरे 4 कंधे वाली थी, पर उसमें क्या होता था ना कि अब बाहर रखो तो उसमें धूल गर्दा वगैरह भी पड़ता था और चूहा भी मुँह लगा देता था। तो मैंने वो ढक्कन बंद करने वाली मंगाई है। तो देखते हैं कब तक आता है। अभी तो मैसेज तो सुबह में मैंने देखा था, पर अभी तक नहीं आया। शायद ठंडी की वजह से लेट हो रही है। तो मैं आज उसका भी इंतज़ार कर रही थी कि शायद आ जाए तो मैं लेके नहाने जाऊंगी। ऐसा ना कि मतलब मैं बाथरूम में जाऊं तो वो आ जाए देने के लिए। तो आज तो आया नहीं और मुझे कॉल करके भी देखना पड़ेगा। तो कुछ छोटे छोटे से मैं कुछ सामान मंगाऊंगी मंदिर के लिए, जो मुझे डेकोरेशन के लिए चाहिए थे। और छोटे वाले जो ट्री आते हैं ना, ट्री जैसे ग्रीन वाली, तो वो भी मुझे लेने थे। और एक जैसे प्लेट रखने के लिए एक आसन आता है, अ, उस तरह का मुझे लेना था प्रसाद रखने के लिए। तो मुझे जो मैं देखती हूँ, मुझे लगता है कि मैं जल्दी से मंगा लूँ। और कुछ किचन के लिए टॉवल वगैरह भी लेने थे। जो पहले वाले टॉवल थे ना मेरे पास, वो सारे के सारे पुराने हो गए हैं और फटने लगे हैं। तो अभी मुझे क्लीन करने वाले भी टॉवल चाहिए। और जैसे कपड़े वगैरह चाहिए मुझे। कलछी जैसे बर्तन वगैरह पकड़ने होते हैं ना किचन का, तो उसके लिए, या कभी प्लेट वगैरह पोंछना होता है, तो उस तरह का टॉवल मुझे चाहिए था कॉटन में। तो मैं अभी ऑर्डर की नहीं हूँ, अब करूँगी, क्योंकि 1-2 सामान मंगाने पर फिर वो मतलब एक बार में 4 सामान आप नहीं ले सकते हैं। क्योंकि उसका भी क्राइटेरिया है, इसलिए मैंने 1-2 सामान मंगाया और उसके बाद मैं फिर बाद में मंगा लूँगी। तो ऐसे करके ना थोड़ा लेट हो जाता है सामान आने में। तो बस इसलिए मैं रुकी हुई थी कि शायद आ जाए, पर आया नहीं था। मुझे लगता है कि कहीं और देने लग गया होगा सामान, उसको लेट हो रहा है आने में। और वैसे भी सुबह के टाइम वो लोग आते नहीं है, और ठंडी है तो इतनी जल्दी तो आएंगे नहीं। कम से कम 11-12 1 इनका यही टाइम होता है आने का। तो मैंने भी ध्यान से हटा लिया था। और उसके बाद जो मैंने कपड़े मशीन में डाले थे ना, अभी वो भी सूख गए थे। तो मैं पूजा करने के बाद सबसे पहले मैं उसको फैलाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं अपने लिए नाश्ता लूँगी करने के लिए। और उसके बाद थोड़ी सी आराम करने के बाद मैं खाना बनाने के लिए लग जाऊंगी। वैसे मैंने दाल पका लिया था। तो बस यहाँ मैंने शनिदेव को धूप बाती दिखाया और जल चढ़ाई मैं। उसके बाद फिर मेरा यहाँ का पूजा ख़त्म हो जाएगा।
तो ये था आज मेरा छोटा सा ब्लॉग। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो मेरा यहाँ पूजा समाप्त हुआ और बस, और मैं अपने थोड़े बाल वगैरह ठीक करूँगी। बाल मेरे मैंने कल भी ठीक से नहीं झाड़ा था, तो आज मैं इसको सुलझाऊँगी। तो ठंडी की वजह से ना सच में कुछ नहीं होने पा रहा है। और यहाँ जो मैंने मशीन में कपड़े डाले थे वो थोड़ा सूख गए थे। पर मशीन रहने से एक फ़ायदा तो ये है कि आपके कपड़े जितने भी मतलब भारी भारी से हैं ना, सारे के कपड़े मतलब अच्छे से सूख जा रहे हैं मशीन में। जब पानी निकल जा रहा है कपड़े का तो फिर वो जल्दी सूखने लगते हैं ना। तो कम 2 या 3 दिन लग जाए, धूप तो नहीं निकलने वाला है, फिर भी कपड़े ना अच्छे से सूख जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पानी टपक रहा है कपड़े से। तो मशीन रहने से यही एक फ़ायदा होता है कि अगर बारिश हो रही है या ठंडी ज़्यादा बढ़ गई है तो कपड़े मतलब सूखने में ना अच्छा है कि अच्छे से आप उसमें सुखा सकते हैं मशीन में। तो कुछ कपड़े इन्होंने हाथ से धुलाई की थी, वो भी मैंने मशीन में डाला था सूखने के लिए। और कुछ जो मैंने कल मशीन में धुलाई किया था तो उसको मैंने, क्योंकि थर्सडे को तो मैंने कपड़े डाले नहीं थे, तो मैंने कल भी कपड़े डाले थे कल धोने के लिए, तो उसको सूखने के लिए मैं डाली थी। तो इसमें स्वेटर वगैरह मोटे मोटे कपड़े थे। और आज मैंने चादर वगैरह निकाला था, तो आज तो मैं नहीं धुलाई करूँगी, उसको मैं कल धुलाई करूँगी संडे को। तो आज जितने कपड़े धुले हैं, आप कपड़े डालने के लिए भी जगह चाहिए, तो जगह नहीं मिलने पाता है, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े कपड़े धुलने शुरू किए हैं। तो कल मैं धुलूँगी। और आज का ये कपड़ा इतना हो गया गैलरी पर। और ऊपर तो वैसे भी आज शीत लहर चल रहा है, शीत से पूरा पानी टपक रहा है, तो ऊपर डालने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो इसको मैं गैलरी पर ही डाल दूँगी। और यहाँ का काम भी मेरा ख़त्म हुआ। तो बस अब मैं अपने बाल वगैरह ठीक करूँगी, उसके बाद में एक रोटी खाने के बाद फिर मैं अपना काम करूँगी। जैसे खाना वगैरह बनाने का, मैंने अभी खाना नहीं बनाया है, बस हमारा नाश्ता हुआ है। और फिर मैं आ गई थी अपने बाल वगैरह सीधा करने के लिए। थोड़ा बाल उलझ रहे थे मेरे, क्योंकि कल मैंने कंघी ठीक से नहीं किया था, तो आज मेरे बाल थोड़ा सा उलझ रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि मैं पहले इसको सुलझा लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं दूसरा काम करने के लिए सोचूँगी। तो अभी ये ब्लॉग बस यहीं तक का था, और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तो ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ बताइएगा। और अगर आपको ब्लॉग पसंद पड़ता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक और शेयर कीजिएगा फैमिली के साथ। तो बस हमारा जैसे टाइम मिलता है हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, और जितना होता है अपना रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। सुबह कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बिजी हो जाते हैं, तो उसके बाद कैमरा लगाने का दिमाग में नहीं आता है। तो मुझे लगा कि जो भी है अपना रिकॉर्ड करके अब डाल ही देते हैं। तो जितना होता है हमारे से हम उतना करने पाते हैं, क्योंकि कैमरा सेट करने में भी थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। 5 से 10 मिनट लग जाते हैं कैमरा सेट करने में। ऐसे लगता है यहाँ से अच्छे से नहीं सेट हो पा रहा है, वहाँ अच्छे से नहीं सेट हो पा रहा है। उसके बाद फिर हमारा काम स्टार्ट होता है, रिकॉर्ड करने के बाद फिर इसे एडिटिंग करना होता है। तो शायद मेरा जो वीडियो है ना थोड़ा लेट पहुंचता होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो कैसा लगा, ये ब्लॉग कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा।
तो मैंने बोला था ना, ये जो शीशा आप पीछे देख रहे हैं ना, ये नया लगा है और इस तरह का। और ये है वॉशिंग, यहाँ पर ब्रश वगैरह करने के लिए बेसिन है। तो अभी ये ज्वाइंट नहीं हुआ है और इसको भी ना राउंड करना है, ये अभी नहीं हुआ है। वो थोड़ा काम करने वाले लेट कर रहे हैं आने में। और ये जो है ये ड्रॉवर है, इसके अंदर आप मतलब कुछ भी सामान, सर्फ हो चाहे मतलब कुछ भी आप रख सकते हैं, इस तरह का बना है। तो अगर मेरा ब्लॉग पसंद पड़ता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।